हर एक चीज़ का एक समय होता है। हर एक चीज़ एक पहले से ही तय होती है कि कब किस चीज़ को आना है, कब किस चीज़ को जाना है, चाहे वो इंसान हो या आपका रुतबा हो या आपका पद हो या आपका पैसा हो। कोई भी चीज़ जो होती है ना, उसका एक समय पहले से ही निर्धारित होता है कि कौन सी चीज़ किस समय पे आएगी और कौन सी चीज़ किस समय पे जाएगी। ये सारी चीज़ें पहले से ही निर्धारित होती है। लोगों को अपनी ज़िंदगी में, जीवन में जब भी वो लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, परिश्रम करते हैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं, तो हालाँकि वो कई संघर्षों को पार करते ही किसी मुकाम पे पहुँचते हैं। लेकिन वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि हम लोग जो संघर्षों से आए हैं, तो ऐसे ही हमारे साथ में और भी जो कई लोग हैं, वो भी ऐसे ही संघर्ष करके ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो कई बार क्या देखने को मिलता है कि जब इंसान को किसी बड़े पद की प्राप्ति हो जाती है, बहुत किसी बड़े पद पे वो आसीन हो जाता है, तो वो है ना क्या है कि अपने से छोटे जो भी लोग होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा अपमान करना, उनका तिरस्कार करना, उनको बहुत कड़े शब्दों में उनसे बात करना, कई चीज़ें ये देखने को मिलती है। हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी हमसे जो भी छोटे लोग हैं, उनको कभी भी किसी चीज़ के लिए उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो भी उनके अंदर जो आत्मा होती है ना, अगर आज आप किसी को अपने शब्दों से, अपने वर्डिंग से, अपने बिहेवियर से आप अगर किसी को हर्ट करते हो, तो वो चीज़ आपको दोबारा लौट के आनी ही है। कई बार लोग कहते हैं ना कि इसने मेरे साथ में ऐसा व्यवहार किया तो इसको इसका फल मिलेगा ही, इसको इसके कर्मा का फल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन वो लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि आपने भी कभी किसी के साथ में गलत व्यवहार किया होगा, तभी आज आपको उस चीज़ का गिफ्ट जो है ना, रिटर्न गिफ्ट वो मिल रहा है। आज आप किसी से अगर अच्छे ढंग से नहीं पेश आओगे, हालाँकि कोई भी, जैसे आप मान लो आप कहीं के है ना बहुत बड़े अफ़सर हो, बहुत बड़े ऑफ़िसर हो, कहीं के मैनेजर हो, कुछ हो, लेकिन आप अपने से छोटे लोगों को अगर सही ढंग से उनके से बात नहीं करना, उनके साथ में सही ढंग से पेश नहीं आना, तो कहीं न कहीं उनकी जो आत्मा है ना, वो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ उनकी आत्मा से ज़रूर आपके लिए निकलेगा। तो वो जो निकलता है ना, जो भी उनके बैड वर्ड्स, जो भी उनकी आत्मा जब दुख रही है और वो आपके लिए निकल रहा है, तो वो कहीं न कहीं आपको आने वाले टाइम में ज़रूर हर्ट करेगी। एक बार क्या हुआ था कि एक स्कूल में है ना, एक मैनेजर था। अ, वो मतलब उसको अपना इतना अभिमान था अपने कामों का। हालाँकि वो इंसान बहुत ज़्यादा परिश्रम करता था, बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। लेकिन उसको इतना अभिमान हो गया था अपने ऊपर कि वो ये सोचता था कि अगर मैं एक दिन भी ना रहूँ ना, तो मेरे बिना इस स्कूल का काम नहीं होने वाला। ये स्कूल जल्दी ही बंद हो जाएगी, मतलब बंद ही मिलेगी। उसके काम से जो वहाँ के प्रिंसिपल थे, वो भी बहुत ज़्यादा खुश रहते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है और आज इसी की वजह से हमारे स्कूल के अंदर काफ़ी प्रोग्रेस है। तो उस मैनेजर को इस चीज़ का क्या बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था कि मेरे बिना ये स्कूल चल नहीं सकती है, एक दिन भी नहीं चल सकती है। तो एक बार क्या हुआ कि एक स्कूल के अंदर कोई एक फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया गया, तो वहाँ पे एक मोटिवेशनल जो गुरु थे, उनको एज़ अ चीफ़ गेस्ट उनको इनवाइट किया गया था। तो जब वो मोटिवेशनल जो गुरु जब वो आए थे, तो तब उनको जब स्पीच के लिए बोला गया कि आप थोड़ा-सा कुछ बोलिए, तो जब उन्होंने बोला, तो उन्होंने बोला कि कभी भी किसी को किसी पद का अभिमान नहीं करना चाहिए। आज अगर हम ऊपर हैं, तो पता नहीं है समय का खेल कब ऐसा फिरे कि हम लोग नीचे आ जाएँ। तो कभी भी किसी चीज़ को किसी का अभिमान नहीं करना चाहिए। तब अगर आप इस चीज़ का अभिमान करते हो तो बहुत जल्दी, क्योंकि कई इंसानों को इस चीज़ का अभिमान हो जाता है कि अगर आज हम नहीं रहेंगे तो शायद ये काम नहीं हो पाएगा, हमारे बिना एक दिन भी ये चल नहीं पाएगा या जो भी है। तो जब उस मैनेजर ने उनके ये वर्डिंग सुने, शब्द सुने, तो उनको उसको बहुत ज़्यादा है ना हर्ट हुआ, बहुत ज़्यादा बैड फ़ील हुआ। तो उसने है ना वो गुरुजी को पूछा कि है ना, सबके सामने ही पूछ लिया
कि है ना गुरुजी आपने जो ये बात बोली है ना इससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अगर आज मैं इस स्कूल में ना हूँ ना तो ये स्कूल है ना 2 दिन भी नहीं अच्छे से चलेगी, बंद हो जाएगी, छुट्टी रखनी पड़ेगी इनको। तो जो वो गुरुजी थे उन्होंने बोला कि अच्छा अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो ठीक है, तुम ऐसा करो 10 दिन के लिए तुम कहीं अपनी फैमिली के साथ में घूमने चले जाओ, और 10 दिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये तुम्हारा जो स्कूल है ये चल रहा है या नहीं चल रहा है तुम्हारे बिना। तो उस मैनेजर ने कहा ठीक है, वो भी मान गया उनकी शर्त, और वो मैनेजर क्या अपनी फैमिली के साथ में कहीं बाहर घूमने चला गया। वो अपनी जो वाइफ है या जो भी है उनसे विचार विमर्श कर रहा था कि उनको ये बोल रहा था कि ये देख लेना 2-3 दिन के अंदर ही ये स्कूल में छुट्टी हो जाएगी और मुझे कॉल आ जाएगा कि तुम वापस आ जाओ, तुम्हारे बिना स्कूल नहीं चल पा रही है। पर उसका ये भ्रम था, 10 दिन तक कोई कॉल नहीं आया, कुछ भी मैसेज नहीं आया। 10 दिन बाद जब वो मैनेजर उस स्कूल में आया, तो उस मैनेजर ने देखा कि सारा काम एकदम यथावत रूप से एकदम तरीके से चल रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ, उसने है ना उस स्कूल के प्रिंसिपल से पूछा कि सर 10 दिन तक मैं यहाँ पे नहीं था तो ये काम ऐसे कैसे एकदम तरीके से चल रहा है। तो प्रिंसिपल सर ने बोला कि तुम पहले दिन जब तुम नहीं थे तब तुम चले गए थे तो पहले दिन ज़रूर हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, लेकिन तुम्हारे अंडर में ही जो ये कर्मचारी काम करते हैं ना, जिनके साथ में तुम सही सलूक नहीं करते थे, इन्हीं में से एक जो कर्मचारी था उसने तुम्हारे पूरे काम को अच्छे से वॉच किया हुआ था, और उसी ने ही तुम्हारे जाने के बाद में नेक्स्ट डे से दूसरे या तीसरे दिन से उसने तुम्हारा सारा जो काम है वो संभाल लिया था, और उसने बिल्कुल भी कोई भी परेशानी नहीं आने दी, और हमारा सारा काम एकदम तरीके से चलता गया तुम्हारे बिना भी। तब उस मैनेजर को अपने व्यवहार पे बहुत ज़्यादा, अपने अभिमान पे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ। उसने सोचा कि सही में कभी भी इंसान को किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज जो हमारे पास में चीज़ है, आज जो हमारे पास में पद है, आज जो हमारे पास में पैसा है, आज जो हमारे पास में रूप रंग है, वो कल को नहीं रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि वो रहे, वो नहीं भी रह सकता। इन किसी भी इंसान के बिना काम नहीं रुकता है, काम चलता ही जाता है। ये इंसान को एक भ्रम हो जाता है कि आज अगर मैं हूँ तो ये काम हो रहा है, आज अगर मैं कल नहीं रहूँगा तो ये काम नहीं होगा। ये सिर्फ़ इंसान का एक भ्रम है, किसी के बिना कभी कोई काम नहीं रुकता है। जो समय है वो समय का चक्र चलता ही रहता है, जो भी काम होने होते हैं वो काम भी यथावत रूप से चलते ही रहते हैं। इसलिए कभी भी इस भ्रम को मत पालिए कि आपके बिना ज़िंदगी किसी की अटक जाएगी या ज़िंदगी रुक जाएगी, ज़िंदगी नहीं चलेगी। ये सिर्फ़ एक भ्रम होता है और कुछ नहीं होता। जो भी है सब कुछ एकदम टाइम के अकॉर्डिंग चलता ही रहता है, और हमेशा इंसान को सिर्फ ज़मीन पर ही रहना चाहिए। अगर वो ज़मीन से ऊपर उड़ने की कोशिश करता है तो उसको नीचे धराशायी होकर गिरना ही पड़ता है। याद रहे।